हेलो एवरीवन। आई होप आप सभी बढ़िया होंगे और अपनी तैयारी में एकदम मस्त होंगे। दोस्तों, आज की जो क्लास है वो आरएस भर्ती परीक्षा 2023 का जो प्री का एग्ज़ाम होना है, आप सभी को पता है कि 1 अक्टूबर को होगा। उसके लिए दोस्तों राजस्थान जीके का एक महत्वपूर्ण टॉपिक है राजस्थान की सभ्यता। उससे संबंधित अपन महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में चर्चा करेंगे। और आपको ये भी पता है कि आरएस प्री का एग्ज़ाम है, उसमें जो ज़्यादा क्वेश्चन है वो राजस्थान जीके से पूछे जाते हैं। उसी को ध्यान में रखते हुए अपन जो राजस्थान जीके के महत्वपूर्ण जो टॉपिक्स है, जैसे राजस्थान के खनिज हो गया, ऊर्जा संसाधन है, सिंचाई परियोजना है, राजस्थान की सभ्यता है, वैसे वैसे जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं उनके महत्वपूर्ण क्वेश्चन मैं आपके लिए लाता रहूँगा। उम्मीद करता हूँ क्लास को आप लास्ट तक देखना। पसंद आए तो लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब जरूर करना। आज का जो पहला क्वेश्चन है वो है, एक घर में एक साथ 6 चूल्हे किस पुरातात्विक स्थल से प्राप्त हुए हैं? कौन सी सभ्यता से प्राप्त हुए हैं 6 चूल्हे? ठीक है, ऑप्शन देखिएगा, कालीबंगा, आहड़, गिलूंड, बागुर। तो कौन सी सभ्यता से प्राप्त हुए हैं? आहड़ सभ्यता से प्राप्त हुए। क्या प्राप्त हुए कि एक साथ 6 चूल्हे जो कौन सी सभ्यता से प्राप्त हुए? आहड़ सभ्यता। अगला प्रश्न, निम्न में से असंगत है। यहाँ पर आपको पुरातात्विक स्थल और उनके उत्खननकर्ता उनके नाम दिए गए हैं और आपको इनमें से जो असंगत है वो पहचाना है। ऑप्शन देखिएगा, आहड़, आरसी अग्रवाल सही है। रंग महल सभ्यता जो कि हनुमानगढ़ में स्थित थी, डॉक्टर अनारिड है, आरिड ने अनारिड है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी है बेराठ, डॉक्टर एल एस लेसनिक। और ऑप्शन नंबर जो डी है नगरी, डॉक्टर भंडारकर। तो इनमें से कौन सा असंगत है वो आपको पहचाना है। जो ऑप्शन नंबर सी है वो आपका असंगत है, बेराठ सभ्यता। बेराठ सभ्यता के जो उत्खनन करता थे वो कौन थे? राय बहादुर शास्त्री थे। कौन थे? राय बहादुर शास्त्री। ठीक है, ये आपका ऑप्शन नंबर सी होगा आपका राइट आंसर। अगला प्रश्न, नलियासर कौन से जिले में स्थित है? कहाँ स्थित है? जयपुर, टोंक, बाड़मेर, झुंझुनू। आप सभी को पता है नलियासर है वो जयपुर में स्थित है। कहाँ पर स्थित है? जयपुर में। अगला प्रश्न, लोहे के अयस्क से लोहा बनाने की प्राचीनतम भट्टियां मिली है। कहाँ से मिली है? सुनारी सभ्यता, बेराट सभ्यता, नगरी सभ्यता, रेड सभ्यता। तो कहाँ से मिली है? सुनारी सभ्यता से मिली है। और सुनारी सभ्यता कहाँ विकसित हुई थी? झुंझुनू में। कहाँ? झुंझुनू में। ठीक है, और यहाँ से क्या मिला है? लोहे के अयस्क से लोहा बनाने की जो प्राचीनतम भट्टियां है वो मिली है। कहाँ से मिली है? सुनारी सभ्यता से। ऑप्शन नंबर ए होगा इसका सही उत्तर। अगला प्रश्न, क्लास को दोस्तों लास्ट तक जरूर देखना। सन 1900, ये अच्छा क्वेश्चन है। सन 1936-37 में प्रथम बार दयाराम साहनी द्वारा तथा पुनः 1962-63 में पुरातत्वविद नील रत्न बनर्जी तथा कैलाश दीक्षित द्वारा किस पुरातात्विक स्थल में उत्खनन कार्य करवाया गया? कौन सी सभ्यता है? बेराट सभ्यता, ये बेराट है। ठीक है, नौह सभ्यता, रंग महल सभ्यता, बालथल सभ्यता। तो आपको ज्ञात हो तो हमें अभी थोड़ी देर पहले बताया था कि जो बेराट सभ्यता है उसके उत्खननकर्ता कौन थे? दयाराम साहनी। यानी 1936 और 37 में जो उनका प्रथम जो सर्वप्रथम उत्खनन किया था वो दयाराम साहनी ने किया। और इसके बाद कैलाशनाथ दीक्षित और नीलरत्न बनर्जी ने इनका जो उत्खनन किया। कौन सी सभ्यता? बेराट सभ्यता। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए होगा इसका सही उत्तर। अगला प्रश्न, पूर्व हड़प्पाकालीन ताम्रयुगीन सभ्यता के अवशेष प्राप्त हुए हैं। कहाँ से हुए हैं? सॉरी, कहाँ से हुए हैं? रंगमहल, नौह, गणेश्वर, बेराट। तो कहाँ से हुए? गणेश्वर सभ्यता से हुए। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी होगा इसका सही उत्तर। अगला प्रश्न, पुरावशेषों के संरक्षण हेतु संग्रहालय की स्थापना की गई है। कहाँ की गई? कौन सी सभ्यता में की गई है? अच्छा क्वेश्चन है। ऑप्शन देखिएगा, ऑप्शन नंबर ए है बागोर, ऑप्शन नंबर बी है बालाथल, ऑप्शन नंबर सी है कालीबंगा और ऑप्शन नंबर डी है गणेश्वर। तो ऑप्शन नंबर सी होगा इसका राइट आंसर, कालीबंगा। ठीक है, कालीबंगा।
कालीबंगा किस जिले में स्थित है? वेरी वेरी इजी क्वेश्चन है, ज़्यादा हार्ड नहीं है। हनुमानगढ़, बीकानेर, गंगानगर, दौसा। तो आप सभी को पता है कि जो कालीबंगा है वो हनुमानगढ़ जिले में स्थित है। ठीक है, अगला प्रश्न, गणेश्वर सभ्यता का संबंध किस नदी से है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सरस्वती नदी, आहड़ नदी, कांतली नदी, सिंधु नदी। तो जो गणेश्वर सभ्यता है वो किस नदी से संबंधित है? कांतली नदी से संबंधित है। ठीक है, और जो सभ्यता है कहाँ विकसित हुई? सीकर में। जाहिर सी बात है कि कांतली नदी सीकर में बहती है, तो इससे आप पता लगा सकते हो। ठीक है, अगला प्रश्न, कालीबंगा सभ्यता के लोग किस लिपि का प्रयोग करते थे? प्राकृत, पाली, खरोष्टी, सैंधव। तो जो कालीबंगा सभ्यता के जो लोग थे वो सैंधव लिपि का प्रयोग करते थे। ऑप्शन नंबर डी होगा इसका सही उत्तर। अगला प्रश्न, भीलवाड़ा जिले में कोठारी नदी के पास किस कस्बे के टीले के उत्खनन से मध्य पाषाण कालीन संस्कृति जानकारी मिलती है? अच्छा क्वेश्चन है। कौन सी सभ्यता है? बालाथल, बागोर, बेराठ, आहड़। तो आपको बताना है कि भीलवाड़ा जिले में कौन सी नदी किनारे, कोठारी नदी के किनारे कौन सी सभ्यता विकसित हुई? तो बागोर हुई। कौन सी? बागोर सभ्यता। ऑप्शन नंबर बी होगा इसका सही उत्तर। कौन सी सभ्यता? बागोर सभ्यता। कौन सी नदी के किनारे? कोठारी नदी के किनारे। कौन से जिले में विकसित हुई? भीलवाड़ा में। अगला प्रश्न, कालीबंगा सभ्यता का उत्खनन किसके निर्देशन में हुआ? बी के थापर व जॉन मॉर्सल, बीबी लाल व सांकलिया, बी के थापर एवं बीबी लाल, दयाराम साहनी व बी के थापर। तो आप सभी को पता है जो कालीबंगा सभ्यता है उसका जो उत्खनन हुआ किसके निर्देशन में हुआ? बी के थापर व बीबी लाल के निर्देशन में। अगला प्रश्न, आहड़ सभ्यता को एक विशेष सभ्यता माना जाता है जो है, कौन सी सभ्यता है? कांस्य युगीन है, ताम्र युगीन है, लोह युगीन है या फिर प्रस्तर युगीन है? तो आप सभी को पता जो आहड़ सभ्यता है वो ताम्र युगीन सभ्यता है। ऑप्शन नंबर बी होगा इसका सही उत्तर। कालीबंगा की सभ्यता किस नदी के किनारे स्थित है? आहड़ नदी, सरस्वती नदी, माही नदी, लूनी नदी। तो जो कालीबंगा सभ्यता है वो सरस्वती नदी के किनारे फैली। सरस्वती नदी यानी आपसे पूछा जाए नाम, ऑप्शन में घग्गर नदी भी दे सकता है। ठीक है, ध्यान रखना, घग्गर नदी या फिर मृत नदी। ठीक है, ये आप नाम ध्यान रखना। ठीक है, इन तीनों में से कोई भी नाम आपको दे सकता है ऑप्शन में, ध्यान रखिएगा। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा पुरातात्विक स्थल विलुप्त सरस्वती नदी के किनारे पर अवस्थित है? अच्छा क्वेश्चन है। नगरी, रंग महल, आहड़, बालाथल। तो ऑप्शन नंबर बी होगा इसका राइट आंसर, रंग महल सभ्यता। ठीक है, ये भी सरस्वती नदी के किनारे विकसित हुआ सभ्यता है और हनुमानगढ़ जिले में स्थित है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी होगा इसका राइट आंसर। आज की क्लास यही समाप्त हुई। कमेंट करके बताना कि ये क्लास आपको कैसी लगी। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक धन्यवाद।